कि भाई भाई लड़े नहीं अभी, ये भी पेट में दर्द हो रहा था उनके। क्या नारायण बेनीवाल को जेर का घूंट पीना पड़ गया? मैं हनुमान बेनीवाल का वो सिपाही हूं। ज्योति जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं। कुछ मीडिया के बंधु कल भी बातें कर रहे थे, आज अभी मैं बैठा था तब क्यों सर में जब भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली में कुछ लोगों के पेट में यह भी दर्द हो रहा था कि भाई भाई लड़े नहीं अभी, ये भी पेट में दर्द हो रहा था उनके। कोई कह रहे थे, ज्योति जी का भी भाषण में सुन रहा था, क्या नारायण बेनीवाल को जेर का घूंट पीना पड़ गया। अरे तो जेर का जिन्होंने घूंट पिया वही तो महादेव बने, मैं तो नीलकंठ बन गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, और मैं ही नहीं आप सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमें ऐसे कप्तान का सिपाही बनने का मौका मिला जिसने काजल की कोठरी में रह के और काला दाग अपनी जिंदगी में नहीं लगने दिया। मैं हनुमान बेनीवाल का वो सिपाही हूं। मैं यदि हनुमान बेनीवाल भी मेरी तरह कभी सोच लेते, फिर मीडिया के बंधु मुझे पूछ रहे थे बार बार कुरेद रहे थे वो कि इस बार आपको उम्मीदवार नहीं उतारा, कनिका जी को उतार दिया। मैं कह रहा हूं क्यों सर, मैं न कभी नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, ना कभी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी। यहां तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। और युवा साथियों, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। मुझे पता है जब मेरी नामांकन रैली का कार्यक्रम इसी जगह जब हमने किया था, बंजर भूमि थी यहां, फिर विधानसभा में जब मुझे जाने का मौका मिला और हनुमान जी को मैंने कहा क्यों सर विधानसभा क्षेत्र जो बड़ा सिंचित विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर मंडी की स्थापना होनी चाहिए। और हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज आप देख रहे हो मंडी सजीव रूप मंडी ने धारण कर लिया, आज कृषि मंडी बन गई यहां। और अगली बार जब आप यहां आओगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ क्योंसर के अंदर स्वर्ग सा एहसास आप लोग करोगे। बीजेपी के जो नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके पेट में कहीं ना कहीं ये चीज का दर्द है कि हनुमान बेनीवाल कभी सत्ता में नहीं रहा, लेकिन विकास जिस तरह से क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, नेताओं ने बहुत बात की, शिक्षा की बात की, समाजों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंसर विधानसभा को वो कभी मुहैया नहीं करा सके। आज ये सही बात है। अभी एक पूर्व मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, अभी वर्तमान मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, कह रहे हनुमान बेनीवाल जी और उनके भाई ने क्योंसर के अंदर विकास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है उसको। हम लोग गढ़ किले नहीं बना सके दोनों भाई, सही बात है। हमने बड़े विकास ये नहीं किए कि हमने हमारे खुद की कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। हमने आज हमें अच्छी तरह याद है 2008 के चुनाव के बाद आज ये जो माइंस इलाके का जो माइंसों का जो इलाका है, आज हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी छोटे भाई जब है वो 10-10 हजार के जूते और 10-10 हजार की जींस पहन के और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जब नागौर मिलने आते हैं तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने जो जागृति क्योंसर विधानसभा के नवयुवकों को दी, आज कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन शिक्षित व्यक्ति हनुमान बेनीवाल शिक्षित व्यक्ति है। राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करके और बहुत तीखी धार वाला व्यक्ति है जिसने सरकारों को झुकाने का काम किया। और निश्चित रूप से यदि आप किसी शिक्षित व्यक्ति को भेजोगे, मैं बातें बहुत सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार है, वो भी कभी हमारी क्लास में बैठा करते थे, हनुमान जी मोने शिक्षा देते थे और हम सब एक ही क्लास में बैठे रहते थे। आज वो हमसे अलग हो गए, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, लेकिन मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, सही बात है। अब कहने को क्या है, ज्योति जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई। अभी मेघ सिंह जी कह रहे थे ना कि नाचने में ही नाच लाट है। विधानसभा जहां देश प्रदेश की रीति नीति बनती है, अंग्रेजी में लंबे लंबे गजट नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार मैं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है राजनीति के अंदर, और राजनीति नहीं सृष्टि के अंदर भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार कई फौजी साहब थे और उनके बुजुर्ग दादी जी घर पे बैठे थे और हमारे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो सीख तो हनुमान जी से गए, पढ़े लिखे नहीं, कभी कभी हिंदी बोलने का प्रयास भी करते हैं वो, वैसे ही बयान का कोई पावना जगह घर गया परा आगे दादी जी माचा मात बैठा और अनु पावना को आणो और अनु एक कागज आणो डाकिया को तो के पावना पढ़ो एक महीने कहीं लिखूड़ो क्यों धोड़ा फट गम जड़ नाकूड़ो जन सोचियो पावना पढ़िया लिखा उला जो ये लेटर खोलियो और बिना दे के हम और रोवे आंखें हम आंसू पड़न डूगा। अब पावना रोया तो दादी जी ले हगड़ा परिवार वाले ला रोंग डूगा क्या कहीं अनोनी घटना हुई। इतना कोई माठ साहब आया पढ़िया लिखा क्यों माठ साहब थे पढ़ो पावना तो बोली जाए कोने
मैं पढ़ रखी हो थांगे पोतो यो खुशी की बात है, रो क्यों भाई? तो क्यों पावना थे के मत रोया क्यों रहे? मैं तो मारा घराणा का कर्मा ने रोयो, मन पढ़ाया को नहीं। तो आपन एड़ो काम कौन करना है? कनिका जी उस शिक्षित है, और उस शिक्षित व्यक्ति यदि कहीं बड़े पद पे पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा। हमने जो खिंवसर विधानसभा में जो विकास का सपना देखा है, सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक छोटे से बुलावे पे हजारों की तादाद में आज आप हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को खिंवसर में और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज आप यहां इकट्ठे हुए। पिछले 6-7 घंटे से मैं मेरे युवा साथी जो खड़े हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हम लोग जहां भी जाएं हम कुछ ना कुछ सीख के जरूर आए वहां से। हम सत्ता प्राप्ति की बात भी सोच रहे हैं, हम हमारा लक्ष्य हनुमान बेनीवाल जी को ये कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन युवा साथियों, आप नजर घुमा के एक चीज देखो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पिछले 7 घंटे से कंटिन्यू देखो, आप ये जगह से हिले नहीं है। इन लोगों से हमें सीखना है कि यदि हमें सत्ता के अंदर स्थापित होना है तो निश्चित रूप से बैठकर सबके विचार सुनने जिस दिन हम शुरू कर देंगे। मुझे पता नहीं था, आज लूणकरण सर से जो विधायक के प्रबल दावेदार थे प्रभु दयाल जी, इनका भाषण सुना तो मैं भी बड़ा इनके भाषण से इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आज बहुत सारे वक्ता थे, लेकिन समय की पाबंदी है और कई वक्ता जो अपने विचार व्यक्त करने से रह गए। मैं आप सबका जो यहाँ मंच पे विराजे हैं, पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खिंवसर इकाई की तरफ से आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं युवा साथियों, आप लोग निश्चित रूप से यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और सही दिशा के अंदर यदि अनुशासनात्मक तरीके से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो सपना राजस्थान की राजनीति के अंदर किसान कौम के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने का जो सपना देखा है, उस सपने के अंदर हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे। आने वाला जो 13 तारीख का समय जो है, अब बहुत लंबा समय नहीं बचा हमारे पास। आज हमने नामांकन की बहुत विशाल रैली का आयोजन किया। सबकी बड़ी इच्छा थी कि बड़ा कार्यक्रम हो और उस इच्छा से 21 कार्यक्रम आप लोगों ने किया। बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे कनिका जी को आशीर्वाद देने के लिए।